हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस। 19 मार्च यानी कि धुरंधर 2 के रिलीज डेट के बाद से बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा ऑन अ होल दो टुकड़ियों में बटेगा। पहली टुकड़ी होगी कि धुरंधर के रिलीज से, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के रिलीज से पहले कैसी थी फिल्में, और दूसरी टुकड़ी होगी धुरंधर 2 के बाद कैसा होगा बॉलीवुड, कैसी होगी इंडियन फिल्में। अब इंडियन फिल्म मेकिंग डायस्पोरा में बात होगी प्री धुरंधर एंड पोस्ट धुरंधर करके। धुरंधर 1 फैंटास्टिक फिल्म थी, नो डाउट अबाउट दैट, बट विद धुरंधर 2 एक इनक्रेडिबल, एक अनफैथमेबल लैंडमार्क क्रिएट हो चुका है। एक सीक्वल के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ओरिजिनल फिल्म को सुपरसीड करना, और धुरंधर 2 को सुपरसीड करना था इन एवरी डैम एस्पेक्ट धुरंधर 1 को। तो क्या धुरंधर 2 धुरंधर 1 को हर एस्पेक्ट में बीट कर पाती है? धुरंधर 1 में जो बिल्डअप बनाया गया था, क्या वो बिल्डअप जब एक्सप्लोर किया जाता है धुरंधर 2 में वो वर्थ इट है देखना या नहीं? नियरली 4 घंटे लंबा इसका रन टाइम है। क्या ये रन टाइम आपको बोर करेगा? क्या ये आपको थकाएगा या फिर ये आपको रखेगा ऑन द एज ऑफ योर सीट? क्या ये फिल्म अगर थोड़ी छोटी और होती तो ज्यादा बेहतर होती? क्या इस फिल्म में प्रोपेगेंडा है? क्या इस फिल्म में हाइपर मैस्कुलिनिटी है जो बहुत सारे लोगों को आने वाले दिनों में रुलाने वाली है? इन सारी चीजों के बारे में इन डेप्थ, इन डिटेल आज वाली वीडियो में मैं बात करूंगा। कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, एक भी स्पॉइलर के बारे में बात नहीं करूंगा, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि क्यों इस फिल्म को देखने के बाद मैं एक्सट्रीमली डिवाइडेड निकला थिएटर से। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। So first things first, let me address the एलिफेंट इन द रूम, और वो एलिफेंट है रणवीर सिंह की एक्टिंग। जसकीरत सिंह रंगी की जो बैक स्टोरी थी, जो हमने ट्रेलर में भी देखी थी, आपको याद होगा कि उसमें बहुत मारधाड़ थी। अब जब आप ये सीन्स, ये सीक्वेंस फिल्म में ओपन अप होते हुए देखोगे, यू विल एब्सोल्युटली बी शॉक्ड, यू वुड बी इन ऑ कि रणवीर सिंह इतनी जबरदस्त, इतनी ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस दे कैसे सकता है। द अग्रेशन इन जसकीरत कैरेक्टर, हिज थर्स्ट फॉर ब्लड, हिज थर्स्ट फॉर रिवेंज। रणवीर सिंह एज जसकीरत सिंह रंगी इन द फिल्म आपके रोंगटे खड़ा करा देगा पहले के 25 से 30 मिनट। रणवीर की एज हमजा नहीं मैं बोल रहा, उस पे भी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन रणवीर की एज जसकीरत सिंह रंगी इन दिस फिल्म, इसकी आज तक की सुपरसीड कर जाती है ये पद्मावत में खिलजी की परफॉर्मेंस को। जसकीरत सिंह रंगी की परफॉर्मेंस इंसेन है। जसकीरत के साथ जो होता है, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर होता है, किस किस के साथ होता है जो उसके साथ होते हैं, और फिर वो इस रिटेलिएशन में क्या करता है, वो that's unforgettable. The way they have taken the shots, the way Ranveer has displayed the aggression is unforgettable. जसकीरत की आंखों में गिलसरीन वाले आंसू नहीं है। जब वो मारता है ना लोगों को, तो रणवीर सिंह की एक एक नस गर्दन से लेके माथे तक आंखें बाहर निकलने को हो गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था इसका ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। उसकी आंखों में दहशत है, उसे पता है उसने क्या कर दिया, इसके बाद उसके साथ क्या होगा, इसको वो भी पता है, और सब कुछ रणवीर सिंह ने अपनी आंखों से बयां किया है। रणवीर सिंह एज जसकीरत सिंह रंगी इन धुरंधर 2, वन ऑफ द फाइनेस्ट performances ever delivered by an actor in Bollywood history. रणवीर सिंह एज हमजा की परफॉर्मेंस फिर भी एक बारी को डिबेटेबल है, बट रणवीर सिंह एज जसकीरत सिंह रंगी इन द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ धुरंधर 2, you cannot praise him enough. ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखना, आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि आपको दिखेगा वो अग्रेशन रणवीर सिंह के अंदर। वो डाल तो रहा ही है कैरेक्टर के अंदर इस अग्रेशन को, लेकिन वो अग्रेशन आ कहां से रही है? मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले 4-5-6 साल से जो ये ट्रोल हुआ है लगातार, उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और बैक टू बैक फ्लॉप्स आई हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ था। He has given not only 100% but 200% as an actor. आदित्य धर ने जसकीरत सिंह रंगी के कैरेक्टर के साथ उसको कैसे कपड़े पहनाने हैं, कैसे उसका हाव भाव होगा, उसका फैमिलियल बैकग्राउंड क्या था, उसके साथ क्या घटा, उसके साथ आगे क्या होगा फिल्म के अंदर, इस सब को मद्देनजर रखते हुए उसको जो गेटअप दिया है, उसको जो हाव भाव दिया है, उसका जो डिमीनर है, जो डर है उसके दिल के अंदर का, प्रिसाइजली इंटेलिजेंटली रिटन है। और जो टैक्टिकल तरीके से जसकीरत का कैरेक्टर लड़ता है फिल्म की शुरुआत में, दैट एंटायर एक्शन सीक्वेंस हैंड्स डाउन हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस इन बॉलीवुड टिल डेट। एक सिविलियन सेटअप के अंदर एक ट्रेंड बंदा घर के अंदर घुसता है, एक रूम में जाता है, दूसरे रूम में जाता है, तीसरे रूम में जाता है, रूम्स को क्लियर करता है और साथ ही लोगों के सर खोल रहा है। देयर इज अ शॉट जहां पे वो टट्टों में गोली मारता है और गोली सर से निकलती है। टैक्टिकल गन हैंडलिंग, क्लोज काउंटर कॉम्बैट्स, बेयर नकल फाइट्स, और पट 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 बैक टू बैक चलता है। फैंटास्टिक तरीके से शॉट्स लिए गए हैं। रणवीर सिंह को देख के ऐसा लगेगा कि भैया इसने ट्रेनिंग करी है दिन रात। द वे ही वाज मूविंग विद द नाइफ्स, द वे ही वाज मूविंग विद द गन्स वाज इनसेन। फिल्म के पहले 2 घंटे इतने जबरदस्त हैं कि आप अपने फोन में, अगर आप एडिक्टेड भी हो, डूम स्क्रॉलिंग से एडिक्टेड भी हो, तो भी आप अपना फोन नहीं उठा पाओगे। जसकीरत कैसे रिक्रूट होता है, किन सर्कमस्टांसेस में उसको रिक्रूट किया जाता है, और कैसे रिक्रूट किया जाता है, क्या शर्त रखी जाती है उसके सामने, और कैसे वो एक जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे आके खड़ा हो जाता है, ना वो आगे जा सकता है ना पीछे, ना वो जी सकता है ना वो मर सकता है। दे
देश का जस्टिस सिस्टम जब रिपीटेडली कंसेक्यूटिवली जस्टिस डिनाई कर देता है तो यूथ के दिमाग पे, यूथ की सोच पे, मेंटालिटी पे क्या फर्क पड़ता है, जसकीरत के कैरेक्टर से बड़ी जबरदस्त तरीके से बताया गया है। एक तरफ आपको जसकीरत दिखेगा फर्स्ट हाफ में जो जिंदगी से हाथ खड़े कर चुका है, और दूसरी तरफ आपको एक ऐसा हमजा दिखेगा जिसने जसकीरत को अपने अंदर दफना तो दिया है लेकिन वो प्रॉपरली मरा नहीं है, दफन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। द ट्विस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म विल एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड। आदित्य धर की एब्सोल्यूट जीनियस राइटिंग है ट्विस्ट्स में। फर्स्ट हाफ में एक जगह तो बैक टू बैक दो ट्विस्ट आते हैं और दोनों ही आपको शेल शॉक कर देंगे। और हमजा इन दोनों ट्विस्ट से डील कैसे करता है, कितना डीपली अफेक्ट हो जाता है इन दोनों ट्विस्ट से, इन दोनों थ्रिल से, कि वो उसके बाद अगले 10 मिनट तक दिखाया जाता है कि वो कोप कैसे कर रहा है। इतने घातक, इतने जबरदस्त ट्विस्ट है। जमील जमाली, राकेश बेदी, इनके साथ एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, ऐसा ट्विस्ट है कि आपका मत्था फिर जाएगा। रणवीर सिंह जब पग बांधता है ना और वो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस होता है वो आपको रुला देगा। द इंटेंसिटी ऑफ दैट शॉट, द सिनेमेटोग्राफी इन दैट शॉट, द बैकग्राउंड म्यूजिक, द होल इमोशन इन दैट शॉट विल मेक यू वीप। मैंने अपनी थियरीज वाली वीडियो में बताया था ना कि नवाज शरीफ हो सकता है। नवाज शरीफ है फिल्म के अंदर, वो कैसे आते हैं कैसे जाते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वहां पे कास्टिंग जो करी गई है वो तो बेहतरीन है ही, लेकिन नवाज शरीफ का चेहरा क्लोन करा गया है कास्ट मेंबर के मुंह के ऊपर और वो जबरदस्त है। बड़े साहब कौन है? मेरा गेस एब्सोल्युटली गलत था, गिल्टी एज चार्ज, लेकिन वो कौन है आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है, लेकिन जब उनका कैरेक्टर खुलता है मजा आ जाएगा देखने। यूपी का एक बहुत ही जबरदस्त गैंगस्टर दिखाया गया है जिसको एनकाउंटर में मारा गया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस बंदे ने, उसकी कास्टिंग बड़ी जबरदस्त है। द कॉमेडी एसोसिएटेड विद दैट गाय विल लीव यू इन स्प्लिट्स। फिल्म में प्रोफैनिटी दिखाई गई है, जबरदस्त तरीके से दिखाई गई है और जहां पे नीडेड थी वहीं दिखाई गई है। बहुत ही जबरदस्ती का, ऐसे नहीं लगता कि जबरदस्ती ही गालियां दे रहे हैं। अच्छा, सीबीएफसी ने एकदम लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे कट्स बताए थे फिल्म के अंदर। अब कई जगहों पे इंडिया में एटलीस्ट वो कट्स लगाए गए हैं, कुछ कुछ रोल्स में जो शुरुआत के शोज थे वहां पे वो देखने को मिले हैं कट्स। कुछ कुछ चीजें जैसे गर्दन काट दी थी जब अरशद पप्पू की उजैर बलोच ने, वो वाला सीन कहीं जगह से ओमिटेड है। मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मेरे यहाँ पे कंप्लीटली अनसेंसर्ड फुटेज थी, तो मैंने सारा गोर अपनी आंखों से देखा है। तो अगर आपका सवाल है कि गोर कितना है, तो गोर काफी ज्यादा है पहले पार्ट से। पहला पार्ट में जो गोर दिखाएगा वो तो आपको ट्रेलर सा लगेगा, यहाँ पे और ज्यादा है, पहले ही बता रहा हूं। एक चीज जो धुरंधर 2 की कहानी डियरली मिस करती है वो है रहमान डकैत जैसा एक कैरेक्टर। पूरी की पूरी धुरंधर 2 में कोई भी ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है जो रहमान डकैत का धुरंधर 1 से ऑरा मैच कर सके। आई रियली एक्सपेक्टेड मेजर इकबाल्स कैरेक्टर अर्जुन रामपाल टू टेक रहमान डकैत कैरेक्टर्स प्लेस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आदित्य धर ने बहुत सारे इंस्टेंसेस में थ्रू आउट द फिल्म रणवीर सिंह के ना क्लोजअप लिए हैं अलग अलग इमोशंस में। ये क्लोजअप शॉट्स आदित्य धर के मास्टर क्लास है फिल्म मेकिंग में। इतनी सारी चीजें कहे जाते हैं ये क्लोजअप शॉट्स। एक शॉट में रणवीर सिंह रो रहा होता है और नाक उसकी बह रही होती है। एवरीथिंग इज रॉ। मेरे ख्याल उन्होंने कोई टचअप भी नहीं करा हुआ, उसके पोर्स भी दिख रहे हैं। एवरीथिंग लुक्स सो रॉ इन रियल। एक शॉट है जहां जसकीरत अपनी बहन को देखता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वो जो शॉट है ना, वो जो इमोशन है उस शॉट का, दैट विल मेक यू क्राई। धुरंधर 1 के रिव्यू में मैंने एक चीज बोली थी कि थ्रू आउट द फिल्म हर चीज में ना रियलिज्म है, बहुत ऑर्गेनिक लगती है। सेट्स क्रिएट करे हुए हैं, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं, इमोशंस बहुत रियल लगते हैं, जो रो रहे हैं कैरेक्टर्स वो बहुत रियल लगता है। धुरंधर 2 में यही वाला रियलिज्म आदित्य धर ने लिया और नेक्स्ट लेवल पे ले गए उसको। द ऑर्गेनिक फील ऑफ द एंटायर फुटेज इज इनसेन। ओवरऑल पहले जो 2 घंटे है ना फिल्म के, वो आप बहुत लंबे अरसे तक नहीं भूलोगे। एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्शन सीक्वेंसेस, यू नेम इट, हर चीज जो पहले 2 घंटे में आप धुरंधर 2 में देखोगे वो एक बेंचमार्क सेट करती है फिल्म मेकिंग के लिए बॉलीवुड में। आदित्य धर के डायरेक्शन स्किल्स जो डिस्प्ले पर हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म आर इनक्रेडिबल। हैविंग सेड दिस, धुरंधर पार्ट 1 के रिव्यू में मैंने एक चीज के बारे में बात करी थी और उस चीज से 15 ऑफ आवर ओन सब्सक्राइबर्स हैव नाउ बिकम फिल्म मेकर्स। इन्होंने लेवल अप का फोर्ज फिल्म मेकिंग बूट कैंप जो पावर्ड है बाय सोनी, उसका इंटरव्यू क्रैक किया और ऑफिशियली अपने फिल्म मेकर बनने की जर्नी को शुरू कर चुके हैं। इन लोगों ने ट्रैवल किया गोवा और सीखी राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग, साउंड with real setups and with Netflix approved cinema grade equipment। और ये सब इन्होंने किया by making their own short film within 15 days। Forge is hosted by India's largest filmmaking community, Level Up Learning। ये काम कर चुके हैं लोकेश कनकराज, कार्तिक सुपराज और नेल्सन दिलीप कुमार के साथ, और ये exactly यही powerful learning experience on ground लेके आते हैं by traveling to cities like Goa। And the best part is जो mentors आपको पढ़ाएंगे उन्होंने Emmy nominated documentaries, Netflix originals और फिल्में जैसे कि 2.0 और मणिरत्न फिल्म्स
पे भी काम किया है। बट हाँ, एक चीज याद रखना, ये कोर्स हर किसी को नहीं लेता है। इंटरव्यू होता है और सिर्फ टॉप 24 लाइक माइंडेड क्रिएटर्स को अब्सॉर्ब किया जाता है, बिकॉज दे वांट ओनली द मोस्ट पैशनेट फिल्म मेकर्स। एप्लीकेशन का लिंक मेरे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां से अप्लाई करोगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे धुरंधर 2 के रिव्यू में। अब मैं आपको बताता हूं फिल्म के सेकंड हाफ के बारे में और कैसे धुरंधर का ये सेकंड हाफ जनता को पोलराइज कर देगा, बहुत ज्यादा डिवाइड कर देगा। सेकंड हाफ में दिखाई गई सबसे पहली चीज जो बहुत लोगों के कान खड़े करने वाली है वो है डीमोनेटाइजेशन। ये एक बहुत ही कॉमन सा गेस बन गया था लोगों में धुरंधर 1 के बाद कि धुरंधर 2 में शायद डीमोनेटाइजेशन दिखाई जाए, और वो दिखाई जाती है। लेकिन बात यह है कि क्या जो ये डीमोनेटाइजेशन दिखाई गई है सेकंड हाफ में, ये एक प्रोपेगेंडा की तरह आपको लगेगी फिल्म देखते हुए? लेट मी एक्सप्लेन दिस एंटायर थिंग टू यू वेरी सिंपली। तो जब आप एक ऑडियंस की तरह धुरंधर 2 देखने बैठोगे तो सबकॉन्शियसली ऑलरेडी नंबर 1 यू लव धुरंधर 1 एंड नंबर 2 इज द फैक्ट दैट योर एंटिसिपेशन फॉर वॉचिंग धुरंधर 2 की फिल्म में आगे क्या होता है इज थ्रू द रूफ। अब अपनी ये दोनों चीजें आप कपल कर दो आदित्य धर की राइटिंग जीनियस के साथ। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिल्म में डीमोनेटाइजेशन के जो कारण दिखाए गए हैं, जो केस बिल्ड किया गया है कि डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे सरकार का मोटिव क्या था, कैसे इंफॉर्मेशन रिले हुई सारे के सारे इंडियन स्पाई नेटवर्क में, और फिर कैसे धक्का लगा के डीमोनेटाइजेशन करी गई, ये केस बिल्ड करा जाता है। और जब आप फिल्म में ये देखेंगे ना कि स्टेक्स इतने हाई कर दिए हैं आदित्य धर ने अपनी राइटिंग के साथ कि भैया आप तो डीमोनेटाइजेशन करनी ही पड़ेगी, तो आप प्रोपेगेंडा के बारे में नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि फिल्म में आगे क्या होगा। एज एन ऑडियंस हु जस्ट वांट्स टू लव धुरंधर, आपको प्रोपेगेंडा नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा द केस इन पॉइंट अगेंस्ट डीमोनेटाइजेशन। एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि डीमोनेटाइजेशन का जो मूव था बीजेपी का, जो हाईली नेशनली हाईली क्रिटिसाइज हुआ था, उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन हाँ, आपको एक बात जरूर लगेगी, और वो बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं ये फील जरूर होगा कि आदित्य धर एज ए डायरेक्टर, एज ए स्टोरी राइटर एंड एज ए स्क्रीन प्ले राइटर कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली लीन करते हैं टुवर्ड्स बीजेपी। और इसी चीज को लेकर आने वाले दिनों में दबा के बवाल मचने वाला है, मैं तुम्हें आज ही बता देता हूं। और हाँ, जब ये प्रोपेगेंडा वाली बातें होती हैं तो इसमें एक बात सोचने वाली है। आप कोई भी नेशनलिस्ट फिल्म उठा लो, उसकी लीनिंग किसी ना किसी पार्टी की तरफ, किसी ना किसी लेफ्ट या फिर किसी ना किसी राइट विंग की तरफ जरूर आपको मिलेगी ही, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा, वो एक स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती है। इस फिल्म में कितने स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती है ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इस पे मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगा इन द कमिंग डेज। बट क्या ये चीज एज एन ऑडियंस आपकी जो फिल्म वॉचिंग ओवरऑल धुरंधर 2 के 4 घंटे जो फिल्म वॉचिंग का एक्सपीरियंस है उसके आड़े आएगी, वो मजा किरकिरा करेगी? तो वेरी ऑनेस्टली सेइंग आई हाईली डाउट दैट, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, एक फिल्म में डायलॉग भी है जो डायरेक्टली एड्रेस करता है मोदी जी को और उनको काफी ब्राइट लाइट में, अच्छी लाइट में पोर्ट्रे करता है। क्या वो प्रोपेगेंडा लगेगा या नहीं, वो मैं आप पे छोड़ता हूं, आप सुन के देखना। दूसरी चीज जो फिल्म के सेकंड हाफ में आपको सबसे ज्यादा नोटिसेबल लगेगी वो है टेक्निकल ग्लिचेस। सेकंड हाफ में 45 से 50 मिनट तक इधर उधर ऊपर नीचे डबिंग इश्यूज हैं, बहुत सारे लिप सिंकिंग के इश्यूज हैं। इनफैक्ट एडिटिंग भी इतनी ज्यादा चॉपी है कई जगहों पर कि आपको ये लगेगा कि यार ये एकदम ही कट लगा दिया, अभी तो कुछ और चल रहा था, एकदम ही कुछ आ गया। कई जगहों पे डबिंग और लिप सिंकिंग इतनी ज्यादा खराब है कि कई डायलॉग्स आप बता देंगे कि ये ऊपर से लेटर ऑन डलवाए गए हैं, ये आपका मजा खराब नहीं करेंगे लेकिन ये हैं। कुछ शॉट्स में मेन फ्रेम में बिल्कुल फोकस में गोलियां चल रही हैं आगे या पीछे हमजा के, वो गोलियां निकल रही हैं बैरल से, और बहुत सारी 1 2 3 4 चली हैं लेकिन आवाज नहीं आई, सिर्फ हमारे को फ्लेयर दिख रहा है। सो बी वेयर, एडिटिंग मिस्टेक्स काफी सारी हैं सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि इन्होंने 2-3 महीने पहले या इनफैक्ट उससे भी कम टाइम में कुछ चीजों को बहुत ही हबड़ा दबड़ी में शूट किया, लिखा फिर शूट किया और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि कई बार ना चॉपी लगती है कहानी। सेकंड हाफ में एक और चीज मुझे थोड़ी अटपटी लगी। हमजा अपने मुंह से बोलता है कि मैं 23 साल से पाकिस्तान में हूं। अब ये 23 साल फ्रॉम धुरंधर 1 की कहानी से भी अगर आप लोगे तो 23 साल में कोई भी ये खास एज हुआ ही नहीं, कोई भी कैरेक्टर खास एज हुआ ही नहीं। अब मे बी 23 साल जब ये बोलता है तो ये शायद रेफर कर रहा है अपनी एम्बेडिंग से, जिस दिन से ये पाकिस्तान में आया था और इनके साथ काम करने लगा था, या फिर ये 23 साल बोल रहा है कि इंडिया में भी ये जानता था कि भैया पाकिस्तान ऐसा कुछ काम कर रहा है। अगर आपने भी इस पे ध्यान दिया हो तो इस पे बिल्कुल डिटेल में आप कमेंट में डाल सकते। सेकंड हाफ में जितने चैप्टर्स दिखाए जाते हैं आपको कहीं ना कहीं लगेगा इन चैप्टर्स में से 2-3 मिनट कट करके नियरली 20 मिनट की फुटेज कम करी जा सकती थी। जितनी टाइटली आपको ग्रिप करके रखेंगे ना पहले 2 घंटे फिल्म के, वो ग्रिप आपको लूज होती दिखेगी पूरे के पूरे सेकंड हाफ में नहीं, कहीं कहीं बीच बीच में। मेजर इकबाल के कैरेक्टर का क्या जबरदस्त डेविलिश खतरनाक बिल्डअप था धुरंधर 1 में। आई एम वेरी सैडली सेइंग दिस, बट धुरंधर 2 में उस बिल्डअप को ना इन्होंने बिल्कुल ही खट्टा छोड़ दिया, मतलब बीच में ही छोड़ दिया। इनफैक्ट मेजर इकबाल का एक ऐसा एंगल इन्होंने दिखा दिया जो आपके दिल में मेजर इकबाल के लिए यानी कि अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर देता है। मतलब वो मेजर इकबाल जो पार्ट 1 में मुंह में हुक्स लगा रहा था इंडियन स्पाई के, वो मेजर इकबाल जो पार्ट 1 में डायरेक्टली फोन पे हैंडल कर रहा था 2611 के अटैकर्स को, वो इस पार्ट में आपको इतना खूंखार लगेगा ही नहीं। आपको ये लगेगा कि यार इन्होंने तो इसका ट्रॉमा दिखा दिया। और मेजर इकबाल की जो कैरेक्टर आर्क बनाने के लिए, जो उनकी बैक स्टोरी दिखाने के लिए मेजर इकबाल की जो उनके साथ कैरेक्टर जोड़ा गया है, वो कैरेक्टर तो बहुत स्ट्रांग है और जिन्होंने उसको परफॉर्म किया है वो भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन ये चीज सिंगल
सिंगल हैंडेडली मेजर इकबाल के कैरेक्टर से दहशत जो पार्ट 1 में बनाई गई थी वो निकाल देती है, एंड दैट इज एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। एंजल ऑफ डेथ बोला जा रहा है मेजर इकबाल को पार्ट 2 में, लेकिन आपको वो कहीं पे भी उतने खूंखार नहीं लगेंगे जितने वो D1 में यानी कि धुरंधर 1 में लग रहे थे। आई पर्सनली वांटेड टू सी मेजर इकबाल बिकम समथिंग इवन वर्स देन व्हाट ही वाज इन पार्ट 1, बट सैडली एटलीस्ट ऐसा मेरे लिए तो नहीं था। सेकंड हाफ के लास्ट के 25 से 30 मिनट पूरे के पूरे 1.5 घंटे, सेकंड हाफ के पहले 1.5 घंटे से बेटर है। यहां पे पेसिंग लूज करती है, जितनी स्पीड कहानी पहले 2 घंटे में पकड़ती है, जितना एनग्रॉस वो आपको करती है, सेकंड हाफ में यहां पे लोग डिवाइड हो जाएंगे। पर्सनली मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन काफी लोगों का ये कहना था, मैंने काफी लोगों से बाद में बात करी थिएटर से निकलने के बाद, तो अ लॉट ऑफ पीपल मेंशन्ड दिस कि भैया हाँ सेकंड हाफ उनको स्लो लगा, बट देन अगेन ये मेक और ब्रेक नहीं है। नाउ द बिगेस्ट लेट डाउन फॉर मी इन दिस फिल्म वाज वन थिंग, द एंटायर म्यूजिक ऑफ धुरंधर 2। धुरंधर 1 की एल्बम पूरी की पूरी एल्बम कल्ट क्लासिक तो है ही है, साथ ही में धुरंधर 1 का बीजीएम भी बहुत जबरदस्त था। धुरंधर 2 में आरी आरी को छोड़ दिया जाए और एक और शायद गाना मैं उसका नाम भूल रहा हूं, इन दोनों गानों को छोड़ दिया जाए तो बीजीएम भी और एल्बम भी आपको इतनी खास नहीं लगेगी। धुरंधर 1 में फ्लिपराची का गाना आइकॉनिक हो गया था रहमान डकैत की शेरे बलोच बनने वाली सेरेमनी के दौरान। इन्होंने सेम टू सेम वही सेरेमनी दिखाई है, शेरे बलोच इस बार हमजा बन रहा होता है और इन्होंने गाना यूज करा है दीदी। नाउ दीदी इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग, इट विल मेक यू जाइब। ये भी एक बहुत पुराना क्लासिक है जो इन्होंने रिक्रिएट किया है, लेकिन वो मूड के साथ बैठ ही नहीं रहा। इनफैक्ट इन्होंने जो शेरे बलोच बनाने वाली सेरेमनी में उसको डाल दिया, वो जब बजेगा ना आपको अंडरवेलमिंग लगेगा इन कंपैरिजन टू रहमान डकैत सेरेमनी। मुझे फिल्म के शुरुआत के 25 से 30 मिनट में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा और लास्ट के 20 से 30 मिनट में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अच्छा लगा, और दोनों म्यूजिक आपने टीजर और ट्रेलर में सुन ही लिए होंगे। बीच में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इट इज नॉट दैट गुड। आपको सेकंड हाफ देखते हुए ये भी लगेगा कि बहुत सारी चीजें इन्होंने कन्वीनियंटली निपटा दी जल्दबाजी में। एसपी असलम का कैरेक्टर जबरदस्त तरीके से खुलता आपको दिखेगा, लेकिन उनको बड़ी ही आनंद फानंद में निपटा दिया, मार दिया। अननोन मैन करके एक चैप्टर है, इस चैप्टर को और ज्यादा पेचीदगी से दिखाया जा सकता था, लेकिन इसको भी बहुत कट टू कट फास्ट पेस तरीके से दिखाया। ऑपरेशन लियारी के बारे में मैंने अपनी थियरीज वाली वीडियो में बात करी थी, ऑपरेशन लियारी इसमें भी दिखाया गया है, लेकिन मुझे लग रहा था थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाया जाएगा और सीरियस टोन में दिखाया जाएगा। उसको बड़े ही स्लाइटली, बहुत ही लाइटली उसके साथ डील किया गया है। इट इज नॉट बैड एट ऑल, इट लुक्स ग्रेट, एक्शन सीक्वेंसेस वहां पे बहुत जबरदस्त है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसको थोड़ा और एक्सटेंशन में दिखाया जाएगा, वो नहीं हुआ। मैंने बोला था ना कि एक्शन सीक्वेंसेस जो कोरियोग्राफ करे गए हैं वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से करे गए हैं फिल्म के पहले हाफ में। फिल्म के सेकंड हाफ में इनफैक्ट जहां पे बिल्कुल ही गुत्थम गुत्था हो जाता है, मेजर इकबाल वर्सेस हमजा जो है वो बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेके बॉलीवुड टाइप लगा मेरे को। कई कई जगहों पर ठीक थे, बहुत टैक्टिकल थी, कई कई जगहों पर बिल्कुल ही स्ट्रीट फाइट की तरह चल रही थी, बट आई डू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं वो हीरो है, उसको हीरो की तरह प्रेजेंट भी करना है, लेकिन उतनी ज्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी जितनी पहले हाफ में थी एक्शन कोरियोग्राफी। संजय दत्त एंड आर माधवन आउटस्टैंडिंग। आर माधवन एज मिस्टर अजीत डोभाल विल विन योर हार्ट एवरी टाइम ही कम्स इनटू द शॉप। एक और कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो इस बार लाइमलाइट में हैं। धुरंधर 1 में वो राइट हैंड मैन बन के घूम रहे थे, एसपी असलम यानी संजय दत्त के, और इनका नाम है आदित्य उपल और ये प्ले करते हैं ओमार का रोल। इनका रोल एक्सटेंड हुआ है, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से उसको परफॉर्म किया है। सीजीआई और वीएफएक्स इसका यूज है, पार्ट 1 में भी यूज था, लेकिन पार्ट 1 में बहुत जबरदस्त तरीके से थे, बहुत ही क्लीन थे। धुरंधर 2 में पहले वाला जो हाफ है फिल्म का उसमें अच्छे हैं, लेकिन सेकंड हाफ में जो मेजर एक्शन शॉट्स में सीजीआई और वीएफएक्स यूज करे हुए हैं वो बहुत ही रन ऑफ द मिल हैं, आपको स्क्रीन पे काटेंगे कई जगहों। तो सैडली आई हैव टू से दिस, ये मेक और ब्रेक अगेन नहीं करेगा क्योंकि कहीं कहीं ग्लिचेस आपको दिखेंगे, लेकिन इतना अच्छा नहीं है सीजीआई वीएफएक्स जितना हम लोग सोच रहे थे होगा। तो ओवरऑल धुरंधर 2 फॉर मी एटलीस्ट इज एन इनसेन आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक सीक्वल। कहानी लंबी है, तसल्ली से बैठ के देखना, लेकिन 100% सैटिस्फाइंग है क्योंकि जहां से शुरू होता है आदित्य धर का सर्कल वहीं आके आखिरी में खत्म होता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली वर्थ वॉचिंग। कल मैं एक वीडियो ड्रॉप करूंगा जहां पे मैं डिटेल में बात करूंगा कि कैसे धुरंधर ने अब बॉलीवुड हर फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट में पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा उसमें, और उसके बाद मैं डालूंगा, आप लोग वीकेंड पे फिल्म देख लीजिए, अर्ली नेक्स्ट वीक में डालूंगा स्पॉइलर टॉक, मजा आएगा वो करने में। उससे पहले मैं चाहता हूं आप भारी मात्रा में जाएं, इस फिल्म को सपोर्ट करें, एंड आई होप दैट दिस फिल्म मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, सो सच सिनेमा इज ऑल्सो कंटिन्यूड इन द फ्यूचर। आपने अगर फिल्म देख ली और नहीं भी देखी, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं, मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।